ड्रामा के स्टार्ट में हम यहाँ पर जियांग को देखते हैं। जियांग जो कि अपनी सिस्टर जिया के पास आती है और उसे एक टैबलेट पे न्यूज़ दिखाते हुए कहती है कि हान मुझे चीट कर रहा है, अब मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती, मुझे डिवोर्स चाहिए, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी। यहाँ पास तो जिया तुरंत मान जाती है और कहती है कि बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जियांग कहती है ठीक है, फिर मैं लॉयर से डिवोर्स पेपर्स बनवाती हूँ, तुम जाकर अपना लगेज वगैरह पैक कर लो। अब हमें जिया के बारे में बताया जाता है। जिया कहती है कि मेरा नाम जिया है और मैं जियांग की रियल सिस्टर नहीं हूँ। एक्चुअल में जिया को जियांग की फैमिली मेंबर्स ने अडॉप्ट कर लिया था बचपन में, तब से वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज रहती हैं। एक्चुअल में जिया ना हमारी बहुत इनोसेंट थी, उसे ना स्कूल तक में काफ़ी सारे लोग भूले करते थे, लेकिन यहाँ पर जियांग उसे पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करती थी। वो दोनों रियल सिस्टर से भी बढ़कर थी। जियांग के कहने पर तो यहाँ पर जिया ने अपना नाम तक लिखवा लिया था स्कूल में। उन दोनों ने साथ में स्टडीज़ भी कंप्लीट की। एक्चुअल में जियांग ने अपनी डिज़ाइनिंग कंपनी भी स्टार्ट कर ली थी और उस दौरान वो हान से मिली और इन दोनों ने एक दूसरे को पसंद करने लग गए। वहाँ पास जियांग की मुलाकात हान से होती है। उन दोनों की मुलाकात तो वहीं पर हुई थी और फिर उन लोगों ने मैरिज भी कर ली। इस मैरिज में तो सबसे ज़्यादा सैड हमारी जिया थी, क्योंकि वो अपनी सिस्टर से बहुत ज़्यादा लव करती थी और वो उसके बिना रहती तक नहीं थी। उसे तो अपनी सिस्टर के साथ रहना था, इस वजह से उसके माइंड में आया हान का ना एक ब्रदर था लुयान, वो उससे मैरिज करने का सोचती है। जिया के माइंड में तो बस यही चल रहा था कि उसे अपनी सिस्टर के साथ रहना है, इस वजह से वो सोचती है हान का ना एक ब्रदर होता है लुयान, इस वजह से वो सोचती है कि वो उससे मैरिज कर लेगी तो फिर वो अपनी सिस्टर के साथ रह सकेगी। जब एक दिन लुयान कार से जा रहा होता है, जिया तो उसकी कार के सामने आ जाती है। यहाँ पास तो वो उसकी कार के सामने आ जाती है और कहती है कि तुमने मेरा इतनी जोर से एक्सीडेंट कर दिया, और यहाँ पास बहुत ज़्यादा ड्रामा कर रही होती है। तब यहाँ पे लुयान कहता है मैंने तो कार स्टार्ट तक नहीं करी, तो फिर तुम्हें चोट कैसे लग सकती है। तभी वहाँ पास तो जियांग और हान भी आ जाता है। जियांग तो जिया को एक नज़र देखकर ही जान जाती है कि वो ड्रामा कर रही है और उसे सब कुछ समझ में आ गया था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। वो जिया को बहुत अच्छी तरीके से जानती थी, इस वजह से वो जिया की साथ देने लगी थी, इस वजह से वो जिया का साथ देने लगी थी और कहती है कि तो जियांग कहती तुम जिया को हॉस्पिटल ले जाओ, तुम्हारी गलती है, ज़्यादा मत बोलो। यहाँ पास तो लुयान कहता है, वो तो बेचारा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा होता है कि मैंने तो कार तक स्टार्ट नहीं करी, तो फिर कैसे किसी को चोट लग सकती है। तब यहाँ पे हान डांट देता है और कहता है कि जाओ उसे लेकर जाओ, तुम एक तो गलती करते हो, ऊपर से गलती मानती भी नहीं हो। फिर यहाँ पास तो लुयान उसे ले जाता है। रास्ते पर तो लुयान बहुत फास्ट कार चला रहा होता है। जिया कहती है कि तुम स्लो कार चलाओ, तुम मुझे ऊपर ही पहुँचा दोगे क्या। लुयान कहता है कि तुम्हें तो इंजरी हो गई है ना, डॉक्टर के पास जल्दी जाना होगा वरना तुम्हारी चोट और बढ़ ना जाए। तो यहाँ पर पॉपी सफेद बना लेती है। लुयान उसकी तरफ देखता है, फिर कहता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए। यहाँ पे जियांग कहती है मैं तुमसे मैरिज करना चाहती हूँ। वो तो बेचारा शॉक हो गया था, वो जल्दी से कार को स्टॉप कर देता है और कहता है कि क्या कहा तुमने। लुयान कहता है कि तुम तो बहुत छोटी और इनोसेंट हो, तुम मुझसे मैरिज करना क्यों चाहती हो, वैसे मैं हैंडसम तो हूँ बहुत ज़्यादा, मुझसे कई सारी लड़कियाँ करनी चाहती है मैरिज, तो फिर जल्दी करना पड़ेगा तुम्हें। यहाँ पास तो उसकी बातें सुनकर जिया तो बहुत क्यूट क्यूट सी हरकतें करने लगी थी और यहाँ पे उसका हाथ भी पकड़ लेती है और बहुत सारे पोजेस दे रही होती है। नेक्स्ट सीन में तो यहाँ पास ये लोग मैरिज कर आ गए थे और उनके हाथ पे मैरिज सर्टिफिकेट भी होता है। मैरिज करने के बाद वो सीधे अपनी सिस्टर के घर ही पहुंच जाती है और यहाँ पे अपना सारा लगेज वगैरह लेकर आ गई थी। लुयान कहता है कि तुम यहाँ पास क्यों आ गई हो, हम अपने घर चलते हैं ना। लुयान कहता है कि चलो ना चलते हैं यहाँ से, यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा, अभी हम लोग न्यूली मैरिड हैं तो चलो चलते हैं। तभी जिया कहती है कि नहीं, मुझे अपनी सिस्टर के साथ ही रहना है। जिया कहती है अगर तुम इससे एग्री नहीं होते हो ना तो फिर तुम तो मेरे क्लोज भी बिल्कुल भी मत आना, मेरी बात तुम्हें माननी पड़ेगी। यहाँ पास तो लुयान को भी ना चाहते हो उसकी बात माननी पड़ती है। आखिरकार जिया ने अपनी सिस्टर के साथ रहने के लिए तो उससे मैरिज की थी। बेचारी का तो इतना ही सियापा काफ़ी नहीं था, वो तो अपनी फर्स्ट नाइट पर भी अपनी सिस्टर के साथ सोने की जिद कर रही होती है। तभी हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पास जिया तो अपनी पैकिंग वगैरह कर रही होती है। लुयान को और मेरी मैरिज को 2 साल हो गए और वो लुयान अपने ब्रदर से पैसे लेता है और उसे जितने पैसे मिलते हैं वो सारे के सारे मुझे ही दे देता है। खैर अब जो कि हमारा डिवोर्स होने वाला है तो अब मेरा उससे पैसे लेना अच्छा नहीं होगा। वैसे मैंने उससे बहुत सारे पैसे ले चुके हैं और मेरे पास बहुत सारी सेविंग्स भी है। तभी पीछे से तो यहाँ पे लुयान आ जाता है और उसके कानों के पास अगर कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी यहाँ पे जिया कहती है कि मैं जाने वाली हूँ। यहाँ पास तो लुयान को लगता है कि वो उसके साथ जाने वाली है उसके घर पे। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है।
लियान कहता है कि चलो फिर मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ पैकिंग करने पर। यहाँ पास तो जिया कहती है कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं कह रही हूँ कि मेरी सिस्टर जो है ना, मेरी सिस्टर को तुम्हारे ब्रदर ने चीट किया है, वो डिवोर्स ले रही है, इस वजह से मैं भी तुमसे डिवोर्स ले रही हूँ। अगर मेरी सिस्टर डिवोर्स ले रही है तो मैं भी लूँगी। यहाँ पास तो लियान बिल्कुल शॉक हो जाता है और उसे गुस्सा भी आ रहा होता है, इस वजह से वो उसे फोर्सफुली किस कर लेता है और फिर उसे गुस्से में कहता है कि क्या तुम मुझसे अभी भी डिवोर्स लेने वाली हो। यहाँ पास तो जी हाँ कहती है। यहाँ पे तो वो गुस्से में उसको किस करने लग गया था और उसके क्लोज आते हुए उसके साथ फोर्सफुली नाइट स्पेंड कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तो हमें लियान का दिखाया जाता है। लियान कहता है कि क्या तुम मुझसे अभी भी डिवोर्स लोगी। यहाँ पे तो जी हाँ मना कर देती कि नहीं, मैं नहीं लूँगी तुमसे डिवोर्स। लियान तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो कहता है कि तुम्हें तो गिफ्ट देना होगा, तुम्हें तो इसके लिए रिवॉर्ड देना होगा। फिर यहाँ पास तो वो उसके फिर से क्लोज आता है। यहाँ पे तो जिया बिल्कुल रोने जैसा फेस बना रही होती है। दूसरी साइड तो यहाँ पे एक जियांग का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हान कहता है कि मेरा ब्रदर बाइक चलाता है और मैं उसका सारा एक्सपेंस उठाना चाहता हूँ। यहाँ पे तो जियांग भी बेझिझक मांग जाती है और कहती है कि बिल्कुल तुम उठा सकते हो। और लियान को जितनी भी पॉकेट मनी मिलती थी वो सारी की सारी जिया को दे देता था। तो पैसे देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसे थे। बाद में तो बेचारी जिया अपनी कमर पकड़ी हुई आ रही होती है। उसे देखकर तो जियांग समझ जाती है और कहती है कि तुम अभी इतनी भी ज़्यादा यंग नहीं हुई हो और थोड़ा संभल कर करो। जिया कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सारी की सारी उस गधे लियान की गलती है, उसने मुझे फोर्स किया। यहाँ पास तो ये बातें सुनकर जियांग बिल्कुल शॉक हो जाती है और कहती है कि उसकी इतनी हिम्मत कि वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती करेगा। तभी यहाँ पे जियांग तो उसको डिवोर्स पेपर्स दिखाती है। जिया कहती है कि आपने इसमें साइन कर दिया, क्या वो सारी न्यूज़ सच थी? क्या सचमुच मेरे ब्रदर इन लॉ ने आपको चीट किया है? क्या सचमुच मेरे ब्रदर इन लॉ ने आपको चीट किया है? जियांग कहती है कि हाँ, उसने मुझे चीट किया है, मैंने पूरी साफ साफ अपनी आंखों से वो न्यूज़ देखी है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पास वो एक न्यूज़ देखती है और हान के साथ साइड पे जीजी भी बैठी हुई थी। यहाँ पे तो वो न्यूज़ तो ठीक ठीक था, तो जहाँ पे जीजी को उससे मैसेज भी आ गया था कि हम और हान बहुत टाइम बाद मिले और हम एक साथ आ गए हैं, तो प्लीज़ तुम हमारे साथ चले जाओ। और यहाँ पास तो वो उसे फ़ोटोज़ वगैरह भी भेज देती है। इस वजह से जियांग को लगता है कि वो हान उसे चीट कर रहा है। तभी जियांग कहती है कि जो अपनी वाइफ को चीट कर सकता है, मुझे ऐसा बंदा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तभी यहाँ पास तो जिया भी बिल्कुल जो कि इनोसेंट सी थी, वो भी सब याद करती है रात का, इस वजह से वो भी डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देती है। तभी जिया कहती है कि हमें जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना वो गधा आ गया ना तो फिर वो मुझे नहीं जाने देगा। वो तो अपनी सिस्टर को पकड़कर वहाँ से ले जाने लग गई थी। तभी पीछे से बटलर आता है और कहता है कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, लेकिन यहाँ पास तो वो लोग उसकी बिल्कुल भी बातें नहीं सुनती और वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पास तो वो डरा होता है और कहता है कि वो कहता है ये सारी बातें मैं कैसे मास्टर को बताऊँगा। यहाँ पे तो वो डरा होता है। खैर जियांग और जिया तो जा चुके थे। तभी वहाँ पास तो लियान आ जाता है और कहता है कि तुम इतने सैड से क्यों खड़े हो। उस बटलर से पूछता है, बटलर तो कुछ नहीं बोल पा रहा होता है। तभी यहाँ पे लियान कहता है कि तुम्हारी वाइफ वगैरह भग गई है क्या। तभी यहाँ पास तो बटलर अजीब सा फेस बनाता है। उसे देखकर लियान कहता है कि कहीं मेरी वाइफ तो नहीं भग गई। फिर ना वो जल्दी से रूम में जाता है और चेक करता है। यहाँ पास तो उसकी वाइफ कहीं भी नहीं मिलती। वो बिल्कुल परेशान सा हो जाता है और उसका जोरों से नाम चिल्ला रहा होता है। और यहाँ पास जिया को बहुत कॉल करने की कोशिश करता है और कहता है कि ये क्या हो गया है, वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। यहाँ पे तो उसका नंबर ब्लॉक बता रहा होता है। फिर तो वो कहता है कि उस बुद्धू ने मुझे फिर से बेवकूफ़ बना दिया। एक बार बस जिया तुम मुझे मिल जाओ, मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा, तुम्हें रूम में ही लॉक करके रख दूंगा। तो साइड में जियांग और जिया को दिखाया जाता है। यहाँ पास तो वो लोग अपनी कंपनी वगैरह बहुत अच्छी तरीके से चला रहे होते हैं। यहाँ पे वो कहती है जो भी प्रॉफिट होगा हम आधा आधा रख लेंगे। यहाँ पे वो उसे काट देती है, तो वो उस कार्ड को ही देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर यहाँ पास तो फिर वो लोग घर देखने के लिए आ गए थे। जिया कहती है मैं कौन से रूम में जाऊँ। यहाँ पे तो वो कहती है तुम किसी रूम में भी चले जाओ, हमारा ये पूरा का पूरा फ्लैट हमारा है। यहाँ पे जिया तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से उसके चिक्स पे किस करती है और खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। उसे देखकर यहाँ पे जियांग भी स्माइल करती है। दूसरी साइड हमें यहाँ पे लियान का दिखाया जाता है, जो कि उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है। फिर वो किसी बंदे को कॉल करता है और कहता है कि जिया को जल्द से जल्द ढूंढो, वो कहाँ पास है। बाद में जियांग यहाँ पास जिया को एक रेस्टोरेंट में ले आई हुई थी यहाँ पे डिनर करवाने के लिए। यहाँ पे तो एक मेड वहाँ पे आती है और कहती है बॉस। यहाँ पे तो जिया कहती है ये लोग मुझे बॉस कह रहे हैं। कहते हैं कि हाँ मैंने नोटिस किया था कि तुम्हें डिज़ाइनिंग वगैरह में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इस वजह से मैंने तुम्हारे लिए रेस्टोरेंट खुलवा दिया है, तुम आराम से इसमें फोकस कर सकती हो।
जिया तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं इस रेस्टोरेंट में बहुत अच्छी तरीके से और मन से काम करूंगी। जियांग कहती है ठीक है और फिर वो कहती है कि मुझे ना आज एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इस वजह से मुझे जाना होगा। इतना कहकर तो वो वहां से चली जाती है। उसके जाते साथ यहाँ पे जिया तो चारों तरफ देख रही होती है और कहती है कि यहाँ पे तो ये खाना भी बहुत अच्छा है और ये रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इतने कम कस्टमर क्यों हैं? कोई दिख क्यों नहीं रहा है? वो ऐसे ही सोच रही होती है और यहाँ पे एक सर्वेंट से पूछती है। वो सर्वेंट कहती है कि एक्चुअल में इस रेस्टोरेंट का प्रचार वगैरह बहुत कम हुआ है, एक भी नहीं हुआ, इस वजह से कस्टमर कम है। अगर पब्लिसिटी हुई होती ना तो यहाँ पे और भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता और ग्राहक भी बहुत ज्यादा आते। जिया के मन में तो आइडिया आ गया था। फिर ना वो जल्दी से लाइव स्ट्रीम वगैरह करने लग गई थी। अपने रेस्टोरेंट का ही फूड खाते हुए लाइव स्ट्रीम कर रही होती है और कहती है कि यहाँ का फूड बहुत ज्यादा डिलीशियस है। वो अपने रेस्टोरेंट का पब्लिसिटी ही कर रही थी। उसकी पब्लिसिटी से तो यहाँ पे बहुत सारे कॉल आने लग गए थे कस्टमर के और यहाँ पे काफी सारे कस्टमर के फोन आने लग गए थे। दूसरी तरफ लियान यहाँ पे अपने फ्रेंड से कहता है कि जिया को कुछ भी पता चला वो तो पानी पी रहा होता है। तभी उसका फ्रेंड कहता है कि वो लाइव स्ट्रीम कर रही है। इतना सुनकर तो यहाँ पर उसके मुंह से पानी ही निकल जाता है। दूसरी तरफ जिया तो ये सब चीज से अनजान और यहाँ पे वो लाइव स्ट्रीम करने में बिजी थी। तभी वहां पास तो लियान आ जाता है। जिया तो लियान को देखकर शौक हो जाती है। यहाँ पास लियान कहता है कि तुमने तो मुझे खुद को ढूंढने के लिए बहुत आसानी कर दी इस लाइव स्ट्रीम को करके, और इसके शोल्डर पे हाथ रखता है। जिया तो बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर तो वो जल्दी से जियांग को कॉल करके कहती है कि यहाँ पे लियान आ गया है, मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ पास तो वो उससे फोन लेकर उसका फोन कट कर देता है। फिर तो यहाँ पास बिल्कुल ऑकवर्डली स्माइल करते हुए कहती है, फेक स्माइल देते हुए कि आप यहाँ पे लंच करने के लिए आए हो क्या? यहाँ पास लियान कहता है कि तुम क्या सोच रही हो, फिर मैं क्या करने के लिए आया हूँ। यहाँ पे फिर वो चेयर पे बैठ जाता है। जियांग तो यहाँ पास जिया की सारी बातें सुन चुकी थी और यहाँ पर वो तो मीटिंग कैंसिल कर देती है और बॉडीगार्ड्स को लेकर अपने साथ चली जाती है। उसी तरफ तो यहाँ पे लियान जिया से बहुत अच्छी तरीके से बातें कर रहा होता है और कहता है कि जियांग को तो हान ने चीट किया था, इस वजह से वो उसे डिवोर्स दे रही है, लेकिन मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं किया, तो तुम फिर मुझे डिवोर्स क्यों दे रही हो? जिया कहती है कि मैंने ही तुम्हें मैरिज करने के लिए फोर्स किया था, फिर हमारी मैरिज हुई थी, अब मैं ही तुम्हें डिवोर्स देने के लिए बोल रही हूँ, तो क्या प्रॉब्लम है? तुम तो मुझे पसंद भी नहीं करते। यहाँ पास तो लियान कहते हैं कि किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तब यहाँ पे मैं एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पास जियांग की मैरिज में जब जिया आई थी, यहाँ पे तो लियान उसे फर्स्ट साइड उसे लव हो गया था, इस वजह से वो उसे देख रहा होता है और तब से ही वो उसे ढूंढ भी रहा था। लेकिन जिया फिर अचानक से उसके सामने खुद से आ गई थी। उसे देखकर तो वो एक पल के लिए शॉक ही हो गया था और खुश भी काफी ज्यादा हो गया था। यहाँ पास तो प्रेजेंट पे लियान उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है कि पहले तुमने मुझे फोर्स किया मैरिज के लिए, अब तुम मुझे अपने से छोड़ के जाना चाहते हो मेरी लाइफ से। और उसका हाथ बहुत टाइटली पकड़ते हुए कहता है कि और अगर तुम दोबारा भागने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें घर पे लॉक करके रख दूंगा बांध कर। इसी मोमेंट पे वहाँ पे तो जियांग आ जाती है। जियांग कहती है क्या बदतमीजी है, उसका हाथ छोड़ो, और गुस्से में कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम उसे घर पर लॉक करके रखोगे। यहाँ पे जिया तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि सिस्टर तुम आ गई। यहाँ पे वो उसका हाथ पकड़ कर ले जाने वाली थी, तभी यहाँ पे लियान कहता है कि तुम मेरी वाइफी को कहाँ लेके जा रही हो। यहाँ पे जियांग कहती है और यहाँ पे जिया भी साथ में बोली थी ये मेरी सिस्टर है। हाँ बस तो लियान जिया को अपनी तरफ करते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, आपका डिवोर्स हो रहा है तो क्या आप हमें भी अलग करवा देंगी? जी अभी यहाँ पर अपने सिस्टर को अपनी तरफ कर लेती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने कुछ भी गलती नहीं किया, तुम्हारी भी बहुत ज्यादा गलती है और तुमने भी बहुत गलत किया है, तुमने जिया को फोर्स किया था। अंत यहाँ पे जिया की बातें सुनकर शौक ही हो जाता है और यहाँ पर वो कहता है कि जिया से ये भी कोई बताने वाली बात होती है, वो उसे इशारों में बोल रहा होता है बेवकूफ लड़की। जिया तो यहाँ पर दूसरी साइड देख रही होती है। तभी लियान कहता है मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी गलत फहमी हो गई है। तभी लियान कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं पता, और रही बात तुम जिया को दोबारा टच नहीं करोगे और तुमने उसे दोबारा फोर्स किया ना तो मुझसे तुम्हारा ब्रदर भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा, समझे? वो लोग तो वहां से चले जाते हैं। यहाँ पे तो लियान जाना चाहता है लेकिन बॉडीगार्ड उसे रोक देते हैं। फिर बाद में जब वो पहुंचा था तो यहाँ पे तो वो लोग पहले ही जा चुकी थी। यहाँ पे तो जिया उसे कार के पीछे देखकर थोड़ा सैड फील कर रही होती है और बिल्कुल क्यूट सैड सा फेस बना लेती है। यहाँ पे जियांग कहती है कि क्या तुम मुझे नहीं छोड़ना चाहती?
तो यह कहती है कि ऐसी बात नहीं है, बस ऐसे ही। यहाँ पे मेरी साइड तो लियान कहता है कि दोबारा मेरे हाथ में ये लड़की आई ना तो मैं इसे कहीं भी जाने ही नहीं दूंगा। फिर बाद में यहाँ पे लियान तो बिल्कुल घर पर सैड से बिल्कुल उदास सा होकर काफी ज्यादा टल्ली हो रहा था और ड्रिंक पी रहा होता है। तभी वहाँ पे हान आ जाता है। हान कहता है कि तुम ऐसे टल्ली क्यों होकर पड़े हो। यहाँ पास तो लियान डिवोर्स पेपर की तरफ इशारा करता है। हान जैसे ही डिवोर्स पेपर्स को देखता है वो तो बिल्कुल शॉक ही हो गया था। हान कहता है कि ये सब क्या है। यहाँ पे तो लियान उसको कॉलर पकड़ते हुए कहता है मुझे तुमसे पूछना चाहिए। लियान तो यहाँ पे उससे पूछने लग गया था और कहता है ब्रदर मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम अब्रॉड जाकर क्या कर रहे थे, किस मिस्ट्रेस के साथ घूम रहे थे जिस वजह से जियांग सिस्टर इन लॉ ने तुम्हें डिवोर्स दे दिया। ऊपर से अपनी सिस्टर के चक्कर में जिया भी मुझे डिवोर्स देकर चली गई। यहाँ पे तो बहुत सैडली बोल रहा होता है। लियान को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। यहाँ पे लियान कहता है कि क्या बके जा रहे हो, बकवास कर रहे हो तुम ऐसे क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तभी यहाँ पास तो लियान उसे वही न्यूज दिखा देता है जिसपे वो किसी लड़की के साथ था। हान कहता है कि ओ नो ये तो बहुत बड़ी गलत फहमी हो गई है। यहाँ पे तो बस मैं इसे मिला था क्योंकि मीटिंग के दौरान ये भी बैठी थी और बहुत सारे क्लाइंट्स भी थे। और गुस्सा करते हुए कहता है कि कुछ भी न्यूज आ रही हैं। यहाँ पे तो ये सब सुनने के बाद लियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि हान ने उसे चीट नहीं किया था। फिर लियान कहता है कि तुम ये सारी की सारी सच्चाई जल्दी से फिर इन लोगों को बता दो ताकि वो तुमसे डिवोर्स न ले। अगर वो डिवोर्स नहीं लेंगी तो मेरी वाइफ भी मुझसे डिवोर्स नहीं लेगी। यहाँ पास तो हान जल्दी से जियांग को कॉल करता है लेकिन उसे पता चलता है कि वो ब्लॉक है। फिर वो लियान को कॉल करने के लिए कहता है। लियान कहता है कि उसने भी मुझे ब्लॉक करके बहुत पहले से ही रखा है। यहाँ पे तो लियान उदास होते हुए कहता है और कहता है कि सिस्टर इन लॉ तो मेरी वाइफी को कहाँ कहाँ लेके घूम रही हैं, मुझे उसका पता तक नहीं चल रहा है। हान कहता है कि डोंट वरी, मैंने पहले ही उसके फोन पे एक ऐप इंस्टॉल कर रखा था जिससे उसकी लोकेशन ट्रैक हो सकती है। यहाँ पास तो फिर वो लोकेशन उसकी निकाल लेता है। दूसरी साइड हमें यहाँ पास जिया और जियांग का दिखाया जाता है जहाँ पे जिया कहती है कि कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि डिवोर्स देने के लिए हम ऐसे ही से डिवोर्स दे दें, हमें वहां पर जाना न पड़े वरना वो तो मुझे डिवोर्स ही नहीं लेगा। जियांग कहती है कि डोंट वरी कुछ भी नहीं होगा। अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ भी करने की कोशिश की ना, बदतमीजी भी किया ना तुम्हारे साथ, तो मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ, बिल्कुल भी मत करो। स्लो वॉइस में कहते कि डरने की बात तो कोई नहीं है। फिर यहाँ पे एक फ्लैशबैक याद करती है जहाँ पास लियान ने उसकी बहुत केयर की थी। वो उसे बहुत हैप्पी रखता था, उसकी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देता था और उसकी बहुत केयर करता था। प्रेजेंट में यहाँ पे तो जियांग कहती है मुझे पता है कि तुम बहुत अजीब फील कर रही हो और तुम बहुत ज्यादा सैड भी फील कर रही होगी, तो चलो ना मैं तुम्हें एक जगह घुमाने के लिए ले चलती हूँ। और यहाँ पास वो तो उसे क्लब में ले आई थी और यहाँ पे काफी सारे मेल मॉडल को बुला लेती है। पास तो बहुत सारे मेल मॉडल को बुला लेती है और कहती है कि तुम यहाँ पे एंजॉय करो। तब तो कि मैं नेक्स्ट रूम के पास ही हूँ, तो मुझे बुला लेना, कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो या फिर कुछ भी चाहिए हो तो। यहाँ पे तो वो चली जाती है। यहाँ पे जियांग सभी मेल मॉडल को देख रही होती है और काफी खुश भी हो रही होती है। तभी जैसे ही जिया एक बंदे की चेस्ट को टच करने वाली थी तभी वहां पास तो लियान आ जाता है और गुस्से में उसके पास आते हुए कहता है कि बेवकूफ लड़की तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, और उसका हाथ पकड़ लेता है और वहां पास सारे मेल मॉडल्स को भगवा देता है। यहाँ पे तो जिया कहती है कि मेरे सिस्टर के पैसे बर्बाद हो जाएंगे, मत करो ऐसा। फिर यहाँ पास तो वो उसका फेस पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हारा इतना हॉट और हैंडसम हस्बैंड होने के बावजूद तुम किसी और मैन को देख रही हो। जिया तो बिल्कुल ऑकवर्ड से स्माइल देते हुए कहती है कि नहीं तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली थी। यहाँ पे लियान गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें ब्लाइंड दिखता हूँ क्या। तभी यहाँ पास तो लियान अपने शर्ट को ओपन कर देता है और कहते हैं कि तुम्हें इतना ही एप्स टच करने हैं ना तो तुम मेरे कर लो। और यहाँ जिया का फोर्सफुली अपने हाथ टच करवा रहा होता है बॉडी पर। यहाँ पे तो जिया कहती है कुछ खास नहीं है। यहाँ पे तो लियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर यहाँ पास तो वो उसे के ऊपर धक्का दे देता है और उसके ऊपर आने लग गया था। यहाँ पे तो लियान कहता है कि ट्राई तो करके देखो, तब ना तुम्हें पता चलेगा कि मैं कैसा हूँ। यहाँ पास तो तभी वहाँ पे हान आ जाता है। हान को देखकर जिया कहती है कि प्लीज ब्रदर इन लॉ मेरी हेल्प कीजिए। यहाँ पे तो जिया को देखकर हान कहता है कि यहाँ पास तो वो कुछ नहीं कहता, एक्चुअल में तो वो तो यहाँ पर अपने ब्रदर की तरफ था। हान कहता है कि अपनी सिस्टर की आवाज सुनकर तो यहाँ पे जिया जरूर होगी, अगर यहाँ पे जिया है तो। हान तो यहाँ पास जिया का वेट करते हुए यहाँ पे बैठ जाता है। जिया अपनी सिस्टर को बुला रही होती है। तभी यहाँ पास लियान कहता है कि तुमने तो कहा था ना कि तुम मुझे डिवोर्स नहीं दोगी, फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुमने मुझे झूठ बोलकर भाग भी गई।
यहाँ पास तो जिया कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तो कुछ भी नहीं जानती, मैं तो कितनी इनोसेंट सी हूँ। यहाँ पे तो लियान कहता है कि तुमने मुझे बेवकूफ समझा है क्या। यहाँ पे तो जिया उसकी तरफ देखकर क्यूट क्यूट से पोजेस देने लग गई थी और फेस बना रही होती अपना अजीब सा। लियान तो यहाँ पर उसकी क्यूटनेस को देखकर उसे किस ही कर लेता है। यहाँ पास तो लियान कहता है कि हमारे फ्यूचर्स बेबीज भी बहुत क्यूट होंगे तो तुम्हारी तरह। यहाँ पे तो फिर लियान कहता है कि चलो ना हम इस घर से चले जाते हैं, कहीं और मूव हो जाते हैं। और यहाँ पे जिया मन में सोचती है बिल्कुल नहीं। जिया कहती है कि बिल्कुल नहीं, और मन में सोचती है कि मैं अपनी सिस्टर के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। तभी वहाँ पास तो जियांग भी आ जाती है। जियांग को देखकर जिया कहती है कि सिस्टर। फिर यहाँ पास तो मिस्टर हान जियांग के पास जाते हैं और कहते हैं कि वाइफी तुम्हें गलत फहमी हो गई है। जियांग कहती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और रही बात हमारे रिश्ते की तो तुम मुझसे डिवोर्स ले लेना, मैंने तुम्हें पहले ही दे दिया है, तुम बस सिग्नेचर्स कर दो। यहाँ पे मिस्टर हान कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, तुम्हारी गलत फहमी है, मैं तुम्हें उसको दूर करूँगा, तुम्हारी इस मिसअंडरस्टैंडिंग को मैं दूर कर दूंगा। मेरा उस एलन से कोई भी रिलेशन नहीं है, तुम्हें बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। फिर यहाँ पास तो वो अपने गार्ड को बोलता है, उसको वो वीडियो दिखाता है जिस पर तो उस वीडियो पर साफ साफ पता चल रहा था कि उसकी कोई गलती नहीं है और वो अकेले में एलन के साथ नहीं मिल रहा था, बल्कि वहाँ पास उनकी मीटिंग चल रही थी और वहाँ पे और भी लोग थे। बस यहाँ पे मिस्टर हान की फिक्स ले ली गई। मिस्टर हान कहता है कि अब तुम्हें पता चल गया ना वाइफी कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, प्लीज अब तुम मेरे साथ वापस से चलो। तब यहाँ पास मिस्टर हान कहता है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी से भी प्यार नहीं कर सकता, तुम मेरी फर्स्ट लव हो और मैं तुमसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारे अलावा मैं किसी और को देखना सोच तक नहीं सकता, तुम्हें बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तरह से वापस लाने के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पास जियांग कोई भी रिस्पांस नहीं दे रही होती है, लेकिन उसका भी मन पिघल रहा होता है। तभी यहाँ पास तुम्हें चरण अनकॉन्शियस हो जाते हैं। यहाँ पे तो फिर जियांग जल्दी से उसका हाथ चेक करती है और कहती है इसे तो बहुत तेज फीवर हो गया है। लियान को संभालती है और लियान से कहती है कि तुम जिया का ध्यान रखना। इतना कहकर वो चली जाती है। जिया सोचती है मैं इसे बचाने के लिए बोल रही थी, लेकिन ये मुझे कहाँ पे छोड़ के चली गई। फिर वो कहती कि सिस्टर मैं भी तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। इतना कहकर वो उसके पीछे जाने वाली थी, तभी यहाँ पास मिस्टर लियान भी उसके पीछे आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और इसे वॉल से पिन कर दिए थे। लियान कहता है कि अब तुम चलो, तुम मेरे साथ चलो। यहाँ पे तो जिया कहती है कहाँ जाना है। मिस्टर लियान कहता है कि एक गलत फहमी की वजह से तुम मुझसे दूर थी और अब मेरे ब्रदर का रिश्ता भी सही हो गया है और अब हम साथ में रहेंगे। तो साफ पता चल गया कि मेरे ब्रदर की कोई भी गलती नहीं थी। अब सिस्टर इन लॉ मेरे ब्रदर दोनों साथ आ जाएंगे। अब जल्दी ही सिस्टर इन लॉ और मेरे ब्रदर दोनों साथ आ जाएंगे और हमारा रिश्ता भी तो है ना। और तुम ऐसे मुझे छोड़ के कैसे जा सकती थी जबकि मैंने कुछ किया नहीं। हम दोनों इतने टाइम से दूर हैं, अब हमें क्लोज आने की ज़रूरत है। क्लोज आने का सुनकर तो यह कहती है मुझे ना बहुत तेज नींद आ रही है और सोने की एक्टिंग कर रही होती है। लियान तो यहाँ पे स्माइल करता है उसे देखकर, उसकी तरह की यहाँ पे स्माइल करता है उसकी तरह की हरकतों को देखकर। फिर कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इस बार तुम्हें सोने के लिए थोड़ा टाइम दे दूंगा। जी आगे इतना सुनकर तो मुंह ही बन जाता है और वो बेचारी बोलती भी क्या, वो वियर्ड से फेस बना लेती है। नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पास एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि हमारी विलन होने वाली है और इसका नेम एलिन होता है। एलिन जो कि आ रही होती है बिंदास से और कहती है किसी को फोन लगाते हुए इस गधे ने मुझे ब्लॉक कर दिया। फिर वो सेकंड कॉल किसी को लगाती है और बहुत स्माइल करते हुए स्वीटली बात करते हुए कहती है कि मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे, आज मैं एयरपोर्ट पे हूँ। कॉल वाला पर्सन कहता है कि फिर मैं तुम्हें डिनर कराऊंगी, तुम जल्दी आना। फिर हमें नेक्स्ट सीन यहाँ पे जीजी को दिखाया जाता है, वो किसी के साथ डिनर कर रही होती है और वहाँ पास एक लेडी बैठी हुई थी जो कि मिस्टर मो और लियान की मॉम होती है। यहाँ तो एलिन उनके सामने बहुत अच्छा बन रही होती है। यहाँ पर जानबूझकर उनके सामने भोला बनते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ कि मिस्टर हान और जियांग की मैरिज हो चुकी है, वो मैरिड हैं, अब मैं उनके बीच नहीं आना चाहती। आंटी यहाँ पे मॉम कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, उनका तो डिवोर्स भी होने वाला है। वो उनके सामने इतना अच्छा बन रही थी कि मियान की मॉम भी उसे अच्छा समझ रही होती है, इसलिए वो भी उसे स्वीटली बात करती है। दूसरी साइड हमें यहाँ पे जियांग का दिखाया जाता है जहाँ पे जियांग कहती है कि मैं इस बार माननी होगी, हमारी जो भी कुछ हुआ था वो गलत फहमी है, लेकिन अगर दोबारा कुछ ऐसा देखने को मिला ना मुझे, तो मुझे अपना डिसीजन चेंज करने में टाइम नहीं लगेगा, मैं तुमसे झट से डिवोर्स ले सकती हूँ।
और मैं सिर्फ तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ, तुम दोनों ब्रदर की बात कर रही हूँ। अगर तुम दोनों ने कोई भी गलती की ना तो हम तुमसे डिवोर्स ले लेंगे। यहाँ पे तूफान घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है कि आई स्वेयर मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, प्लीज मुझे एक चांस दे दो। यहाँ पास तो जिया भी अपने डिवोर्स पेपर्स दिखाती है। जिया के डिवोर्स पेपर्स देखकर तो लियान कहता है कि वाइफी मेरी क्या गलती है, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, मैं तो इनोसेंट हूँ, मेरे साथ तो गलत हो रहा है, ये गलत बात है ना। आप सभी लोग के मैटर के चक्कर में मुझे बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है, मुझे मेरी वाइफ क्यों डिवोर्स देगी। लेकिन यहाँ पास तो बेचारे लियान की बातें तो कोई नहीं सुनता, उसे इग्नोर कर देते हैं सब। नेक्स्ट सीन में तो जियांग का मॉडलिंग डिजाइनिंग कुछ दिखाया जाना था, उसने पार्टिसिपेट किया होता है। यहाँ पास तो जीजी भी होती है और उसने भी पार्टिसिपेट किया होता है और यहाँ पास वो किसी को कॉल कर रही होती है। उसके दिमाग में जरूर कुछ खुराफाती सा चल रहा होता है। पहला नंबर तो एरिन का था, वो अपनी डिजाइन वगैरह मॉडल को लेकर पेश कर देती है और यहाँ पे जजेस भी उसे नंबर दे देते हैं। तो उसके बाद अब नंबर था जियांग का, लेकिन उसकी मॉडल ही गायब थी। उसकी मॉडल का कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया था जिस वजह से वो कुछ नहीं कर पा रही होती है। यहाँ पास तो जियांग बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है क्योंकि ये कॉम्पिटिशन उसके लिए बहुत ज़रूरी था। यहाँ पर तो लियान भी जुगाड़ लगाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे इतनी जल्दी मॉडल मिलना बहुत मुश्किल था, उससे भी कुछ नहीं हो पाता। जिया मन में सोचती है मैं अपने सिस्टर को इस तरह तो नीचे नहीं गिरने दूंगी, इस तरह मैं अपने सिस्टर का अपमान नहीं होने दूंगी। फिर वो कहती है कैट वॉक ही करना है ना, मैं कर लूंगी, मुझे ड्रेस दीजिए। फिर वो जल्दी से ड्रेस पहनने के लिए चली जाती है। यहाँ पे तो जियांग नीचे खड़ी हो गई थी और जब यहाँ पे तो जजेस जियांग के ऊपर डांट रहे होते और कहते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, आप हमारा टाइम वेस्ट कर रही हो। यहाँ पे तो जियांग कहती है बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छी डिज़ाइन बनाती हैं, आपको कितना टाइम लगेगा। यहाँ पास तो जीजी कहती है पता नहीं इसके पास मॉडल भी है कि नहीं, ज़रूर इसी का किसी चीज़ में हाथ होता है और इसी ने ही मॉडल को गायब करवाया है। तभी यहाँ पास जिया की एंट्री होती है। यहाँ पे तो जिया किसी फेरी की जैसी लग रही होती है और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। यहाँ पास तो सभी जजेस और सभी लोग उसे देखते ही रह जाते हैं क्योंकि हमारी जिया बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। जजेस बहुत ज़्यादा शौक होकर कहते हैं कि बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस है और ये बहुत ब्यूटीफुल लग भी रही है। यहाँ पास तो लियान सोचता है लगता है कि मैंने सचमुच एक फेरी को देख लिया है। यहाँ पास तो सभी के सभी जिया की बहुत ज़्यादा तारीफ करने लग गए थे, उनको तरह की तारीफ ही करते हुए लियान सुन रहा होता है। और यहाँ पास तो जिया की पिक्स भी लेने लग गए थे। लियान जल्दी से जाते हैं, जितनी चाहे उतनी तारीफ कर लीजिए लेकिन पिक्स वगैरह मत लीजिए। कहता है कि वो मेरी वाइफ है। एक जज कहता है अगर तुम्हारी वाइफ है तो फिर मेरी वाइफ है वो, क्योंकि यहाँ पे जिया बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। यहाँ पास तो जजेस सोच रहे थे कि ये इसकी वाइफ नहीं होगी, इस वजह से वो ऐसे उसको हल्के में लेकर बोल रहे होते हैं। यहाँ पास तो लियान कहता है इसकी खूबसूरती केवल मैं ही देख सकता हूँ और कोई नहीं। जैसे यहाँ पे जिया ही विनर बनती है और जियांग के डिजाइन को फर्स्ट प्राइज मिलता है। दूसरी साइड हम यहाँ पास एलिन को देखते हैं। एलिन जो कि कहती है वो कैसे जीत गई, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं देखती हूँ आगे क्या होता है। फिर यहाँ पास मिस्टर हान भी आ जाता है, वो किसी से बात करते हुए आ रहा होता है। तभी वहाँ पर जियांग और लियान भी आ रहा होता है और ये सब कोई आ रहे होते हैं। तो उनको आता हुआ देखकर एलिन जानबूझकर गिरने की एक्टिंग करती है, तो इससे मिस्टर हान उसे पकड़ लेते हैं। उस वक्त तो हान ने पीछे नहीं देखा होता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। यहाँ पे तो एलन कहती है मैंने ना तुम्हें बहुत मिस किया, तुम चले गए थे ना। उसको ऐसी बातें करते हुए सुनकर यहाँ पे तो यान सर पकड़ लेता है और सोचता है और कहता है कि ये अपने चक्कर में फिर से मेरा डिवोर्स करवाएगा। तभी यहाँ पास लियान उसे आवाज देता है। यहाँ पे जैसे यान पीछे देखता है फिर वो जल्दी जियांग के पास आता है। जियांग कहती है कि चलो डिवोर्स ले लेते हैं, फिर तुम खुशी खुशी अपने मिस्ट्रेस के साथ रहना। खैर एलन तो वहाँ पे अपना काम करके वहाँ से चली जाती है चुपचाप। यहाँ पे तो जिया और जियांग भी जाने वाली थी, तभी यहाँ पे वो उसको पकड़ लेता है हान और कहता है कि मेरी बात सुनो, तुमने मुझे गलत समझ लिया है। वो ऐसे ही उसकी बात नहीं सुन रहा होता है। यहाँ पे तो जियांग उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुन रही होती और जाने लगती है। तभी यहाँ पर जिया तो पेट दर्द का ड्रामा करने लग गई थी। यहाँ से इशारों में कहती है तुम अपनी बात सुलझा लो, जल्दी मौका मैं तुम्हें दे रही हूँ। मिस्टर लियान तो यहाँ पे जिया के लिए बहुत ज़्यादा वरिड हो जाता है और साइड पे ले जाकर उसे कहता है कि तुम्हारा पेट दुख रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या। यहाँ पे तो जिया कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं चाहती थी कि ब्रदर इन लॉ सिस्टर को समझाएं ताकि वो सही से रह सकें।
लियान कहता है कि हाय मेरी वाइफ तो कितनी ज़्यादा समझदार हो गई है, और उसके चिक्स पे किस करने वाला था। फिर बाद में यहाँ पे ये लोग डोर के पास कान लगा रहे होते हैं, जहाँ पास हान और जियांग के बीच बातें चल रही होती हैं। वो सुनने की कोशिश कर रहे थे कि क्या चल रहा है। अंदर पे तो हान यहाँ पर जियांग को सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है, उसे अपनी बातों में ले लेता है। यहाँ पास तो वो लोग जैसे किस करने वाले थे, तभी यहाँ पे बाहर से तो सब कुछ जिया और लियान देख रहे होते हैं। वो जल्दी से जिया का फेस अपने साइड कर लेता है और कहता है कि तुम्हें भी करना है क्या। फिर वो जल्दी से उसे किस करने वाला था, वैसे ही वो लोग डोर से ही नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पास तो सभी लोग उन्हें शौक होकर देखने लग गए थे। सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो गई थी और यहाँ पे जियांग को बहुत ज़्यादा शर्म भी आ रही होती है। यहाँ पे जिया कहती है हाय और लियान भी कह रहा होता है वैसे ही। नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे एरिन का दिखाया जाता है, जो कि मॉम के पास आ गई होती है और मॉम से कहती है कि मैं तो बोली जीतने वाली थी और वो डिज़ाइन कंपटीशन को भी मैं जीत जाती, लेकिन जियांग ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो अपने से कुछ गलत तरीके से यूज़ करके वो जीत गई है, वरना मैं ही जीतने वाली थी। वो ऐसे ऐसे बोल रही होती है, सारा का सारा झूठ बोल रही होती है वो। मॉम को तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। मॉम तो वही समझेगी जो सामने वाला उसे बताएगा। फिर मॉम तो गुस्से में जल्दी से लियान को कॉल करती है और कहती है कि तुम जल्दी घर आओ और मेरी डॉटर इन लॉ को भी लेकर आना। लियान कहता है कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो मैं नहीं आ पाऊंगा। यहाँ कहते हैं कि मैं अपनी डॉटर इन लॉ से मिलना चाहती हूँ। तभी यहाँ पे जिया तो जल्दी से कॉल छीन लेती है और कहती है कि मॉम मैं आ सकती हूँ, मैं अकेले आ जाऊँगी, आप चिंता मत करिए। नेक्स्ट सीन में तो जिया मॉम के घर पे आ गई होती है। यहाँ पास तो मॉम के साथ एरिन बैठी हुई होती है। एरिन को देखकर जिया सोचती है ये यहाँ पे क्या कर रही है। कहती है कि आंटी मैंने शॉल आपके लिए लाई थी जो कि बहुत अच्छी है, मैं ये शॉल अब्रॉड से लेकर आई हूँ जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। तभी यहाँ पे जिया भी आ जाती है और कहती है कि मॉम मैं आ गई। यहाँ पे बातें छेड़ते हुए कहती है कि मेरे से अच्छा गिफ्ट तो ये जिया लेकर आई होगी आपके लिए आंटी। जिया मन में सोचती है अरे नहीं मैं तो कुछ भी लेकर नहीं आया, मैं क्या करूँ। मॉम कहती है कि हर डॉटर इन लॉ लड़की इतनी अच्छी नहीं होती तुम्हारी तरह। यहाँ पास लगता है इसकी मॉम ने इसे कुछ भी नहीं सिखाया, तभी तो इसे कुछ भी नहीं आता। मॉम कहती है तुम काम अच्छा कर लेती होगी ना, जाओ जाके गार्डन को साफ करो और पेड़ पौधों को सही करो। मॉम तो उसे बहुत रूडली बात कर रही होती है, लेकिन हमारी जिया तो बहुत प्यार से समझ ही नहीं पाती और स्माइल करती हुई कहती है ठीक है मॉम। इसे कहकर वो बाहर चली जाती है दौड़ते हुए। तभी एरिन कहती है कि मॉम कहीं आपका गार्डन ही खराब ना करते, आपने देखा है। फिर वो जल्दी से भागते हुए बाहर जाती है, जहाँ पास तो जिया बहुत प्यार से काम कर रही होती है और गाना गुनगुनाते हुए यहाँ पास वो बहुत प्यार से पौधों को लगा रही होती है। उसे देखकर तो बिल्कुल मॉम शॉक हो जाती हैं और सोचती हैं। तभी उन्हें एक फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ पास मॉम का हस्बैंड यहाँ पास वो भी इस तरह गाना गाते हुए बहुत अच्छी तरीके से पेड़ों का बहुत ख्याल रखते थे और गाना गाते हुए ही गुनगुनाते हुए काम करते थे सारा। मॉम कहती है जब मेरे हस्बैंड जिंदा थे तो वो भी इतना पसंद करते थे, ये भी बिल्कुल उन्हीं की तरह ही बहुत प्यार से काम कर रही है दिल से। एरिन कहती है मजाक उड़ाते हुए जिया का कि मैंने सोच रही थी कि बस ये देखने में अच्छी दिखती है, लेकिन ये तो दिमाग से पैदल लगता है, ये तो पगलेट सी है, किस तरह से पौधे लगा रही है जैसे कोई वहीं की वर्कर ही हो। ये तो वास्तव में बहुत ज़्यादा अपमानजनक है। यहाँ पास तो इतने सुनने की देरी थी, मॉम को तो बड़ा गुस्सा आ जाता है। मॉम कहती है कि हम बाद में बात कर लेंगे, अब तुम जा सकती हो, इतना कहने के लिए बोल रही होती है। यहाँ पास से फिर जीजी मुँह बनाते वहाँ से चली जाती है। यहाँ पास जैसे ही जीजी बाहर आती है, यहाँ पास तभी उसको किसी का कॉल आ जाता है। तभी उसे किसी का कॉल आ जाता है। कॉल वाला पर्सन कहता है कि तुम हमारे बकाया पैसा कब वापस दोगी, तुम हमसे कितना सारा कर्ज ले चुकी हो, तुम जल्दी पैसे वापस कर दो। यहाँ पे तो जीजी कहती है मैं जल्दी पैसे वापस कर दूंगी, आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पे यंग लेडी बन जाने दीजिए, फिर मैं आपका पैसा एक बार में ही वापस कर दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। तो उसी साइड हमें यहाँ पास जिया को दिखाया जाता है। वो मॉम से कहती है कि मॉम ये पौधा सुन नहीं रहा है, लगता है मैं इसे बचा नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी, आप चिंता मत कीजिए, ये जिंदा रहेगा पौधा और ये बहुत अच्छा निकलेगा। मॉम मन में सोचती है ये थोड़ी पगलेट सी है लेकिन बहुत प्यारी है, लगता है कि मेरी बेटी की पसंद बहुत ज्यादा अच्छी है। यहाँ पे मॉम कहती है तुम अच्छे से पौधों की देखभाल तक नहीं कर सकती, मेरा बेटा सचमुच बदकिस्मत है कि उसकी मैरिज तुमसे हो गई। जिया स्लो वॉइस में बड़बड़ाते हुए कहती है कि मैं ही वो बदकिस्मत हूँ जिसकी मैरिज मिस्टर लियान से हो गई, मैं ही बदकिस्मत हूँ। वैसे बड़बड़ा रही होती है मन में। मॉम कहती है तुमने अभी कुछ कहा। खैर जिया तो ये सुन ही लेती है, लेकिन फिर यहाँ पास मॉम कहती है तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हें जरा सा भी शिष्टाचार नहीं सिखाया, उसे खुद भी नहीं आता होगा तभी तो उसने तुमको नहीं सिखाया। यहाँ पास तो मॉम उसके सिस्टर के बारे में बुरा भला बोलने लग गई थी।
अब तो जिया को गुस्सा आ गया था क्योंकि वो अपने सिस्टर के खिलाफ जरा से भी नहीं सुन सकती। फिर वो कहती है कुल्हाड़ी उठाते हुए कि आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की। फिर वो नीचे फेंक देती है कुल्हाड़ी को और कहती है कि आपको क्या लगता है कि आपके दोनों बेटे बहुत अच्छे हैं? आपके दोनों बेटों में एक कमी है। मॉम कहती है तुम कैसे बोल रही हो? क्या तुम मुझ पर वार करोगी? मैं तुम्हारी मॉम हूँ। और आप मॉम तो शिष्टाचार की बात करिए ही मत। अगर आपने उन्हें अच्छा शिष्टाचार सिखाया होता और अगर आपने उन्हें अच्छा शिष्टाचार सिखाया होता तो पता चलता आपका वो छोटा बेटा जबकि मेरे पीछे पड़ा रहता है और अपना पता नहीं पॉजेसिवनेस क्यों दिखाता रहता है। यहाँ पास तो मॉम के हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया था क्योंकि उन्हें गुस्सा भी आ रहा होता है। इस वजह से उनके हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया था। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है। जिया कहती कि मॉम क्या हुआ आपको? यहाँ आवाज तो मॉम मेडिसिन की तरफ इशारा कर रही होती है। कहती है कि वहाँ पे मेडिसिन रखी है। वो इशारे से बोल रही होती है ऐसा, लेकिन यहाँ पे जिया को कुछ भी समझ नहीं आता। वो कहती है कि मॉम मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी, आपको मैं बचा लूंगी। फिर वो जल्दी कर आती है और मॉम को खींचने लग गई थी। मॉम तो बेचारी अपनी मेडिसिन लेने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन यहाँ पास जिया तो उन्हें उल्टे डायरेक्शन में खींच रही होती है। फिर उन्हें जल्दी से उस पर रख के डनगाते हुए वहाँ से ले जाती है। यहाँ पे मॉम सोचती है लगता है आज मुझे बड़ी पहुँचा कर मानेगी। फिर वो जल्दी से उन्हें अंदर ले आती है। मॉम तो मेडिसिन की तरफ इशारा करती हैं। फिर यहाँ पे याओ को पता चल जाता है कि मेडिसिन के बारे में बोल रही है मॉम। फिर वो जल्दी से उन्हें मेडिसिन खिला देती है। मॉम फिर जल्दी मेडिसिन खाकर सही हो जाती है और कहती हैं कि तुम्हारी बदौलत तो मैं आज ऊपर ही पहुँच जाती। यहाँ पास मॉम से जिया कहती है मॉम क्या आप ठीक हैं? अब आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? आप ठीक महसूस कर रही हैं ना? यहाँ पे मॉम कहती है अभी मैं ठीक हूँ लेकिन मुझे अभी भी थोड़ा सा घबराहट सा लग रहा है। तुम जाके कुछ बनाकर ले आओ मुझे खाने के लिए। जिया तो बेचारी इनोसेंट सा फेस बनाते हुए कहती है मॉम मुझे खाना बनाना तो नहीं आता, लेकिन आप चिंता मत कीजिए मैं कुछ ऑर्डर कर देती हूँ आपके लिए। सूप अच्छा वाला आप पी लीजिएगा। आपके लिए आप चाहो तो मैं सूप ऑर्डर कर देती हूँ। मॉम सोचती है लगता है ये मौका देखकर भागने की कोशिश कर रही है, ये भाग जाएगी तो वापस नहीं आएगी। फिर मॉम कहती है कि तुम्हें कुकिंग करनी चाहिए, मैं सिखाऊंगी तुम्हें कुकिंग करना। याओ यहाँ पे जिया तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। कहती है ये सच में आप सिखाएंगी? मैं अच्छी तरीके से सीखने की कोशिश करूंगी। जिया कहती है कि ठीक है मॉम, फिर मैं जल्दी से किचन में होकर आती हूँ। जिया जैसे ही वहाँ से जाती है सामान वगैरह निकालने के लिए, मॉम जल्दी से ही रेसिपी वगैरह फ़ोन में चेक करने लग गई थी कि खाना कैसे बनाते हैं, क्योंकि मॉम से भी खाना बनाते नहीं बनता था। यहाँ बस मॉम तो जल्दी जल्दी रेसिपी देखकर यहाँ पे सब कुछ जिया को बता रही होती हैं। जिया वैसे ही करती है। तभी जिया कहती है कि इसमें नमक कितना डालना है। यहाँ पे तो वो लोग फिश बना रहे होते हैं। चारी मॉम को तो खुद ही नहीं पता था कितना नमक डालना है। फिर वो अपने से गैस करके पूरा नमक का पैकेट उसमें डाल देती हैं। यहाँ पास फिर वो जैसे जैसे बनाकर खाना डाइनिंग टेबल पर रखती हैं। फिर जैसे ही जिया टेस्ट करती है तो उसके तो गले के नीचे ही नहीं जा रहा होता है खाना। फिर मॉम भी टेस्ट करती हैं, उनका तो मुंह ही लाल हो जाता है। बेचारी मॉम से भी खाना नहीं खिल रहा होता है। मॉम कहती है कि खाने में तो बहुत ज़्यादा मिर्ची है और नमक भी। यहाँ पास तो फिर वो जल्दी जल्दी वो दोनों पानी पीने लग गई थी। फिर यहाँ पे जिया हंसते हुए कहती है कि मॉम आपको भी खाना बनाना नहीं आता ना? मॉम को तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शर्म भी आ रही होती है। मॉम कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि मुझे खाना बनाते नहीं आता? तुम्हारी गलती है, तुमने खाना में अच्छे से नमक वगैरह डाला नहीं है, इस वजह से खाना खराब हुआ है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से सारा ब्लेम यहाँ पे जिया के ऊपर डाल रही होती है मॉम, और अपना पत्ता तो साफ कर रही होती हैं। जिया कहती है कि मॉम मैंने भी कहाँ खराब किया खाना, मैं तो हर एक एक स्टेप को फॉलो करके बनाई हूँ। आपने जो जो मुझे रेसिपी बताई थी मैंने सारा कुछ वही किया, फिर खाना कैसे खराब हो गया? आपको ही बनाना नहीं आता। यहाँ पे गलती से मॉम से तो वही फोन गिर जाता है, उस पे तो वही रेसिपी वाली वीडियो ऑन होने लग गई थी और चलने लग गई थी। यहाँ पास तो जिया वो वीडियो को देखकर बहुत ज़्यादा हंस रही होती है और कहती है कि मॉम आपसे खुद भी खाना बनाते नहीं आता है, फिर भी आप मुझे ऐसे बोल रहे थे। यहाँ पास तो मॉम जिया को बहुत ज़्यादा डांटने लगी थी और कहती है कि तुम किस ऊपर हंस रही हो? मैं तुम्हारी सास हूँ ना कि तुम मेरी सास। तुम मेरी डॉटर इन लॉ हो, एक तो तुमसे कुछ बनाते खुद आता नहीं है और तुम मुझसे इस तरह बदतमीजी कर रही हो, और तुम यहाँ पर मुझसे इस तरह बदतमीजी कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसे वो से खूब सुनाती हैं। यहाँ पास तो जिया बहुत तेज रोने लग गई थी। कहती है अब रोक ही रही हो नौटंकी कहीं की। यहाँ पे जिया कहती है जब से मैं जो फैमिली में आई हूँ तब से आप मुझे इस तरह सुना रही हैं, मेरी बेइज्जती कर रही हैं, ऊपर से मुझे इतना ज़्यादा सुना रही हैं। आपको मेरे से क्या दुश्मनी है? जिया तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी। यहाँ पे मम कहती है कि रो मत। जिया कहती है मुझे घर जाना है।
तब जियांग यहाँ पर लियान को कॉल करती है और कहती है कि जिया कहाँ है। लियान कहता है कि क्या वो अभी तक घर वापस नहीं आई, वो तो मॉम से मिलने के लिए गई थी। मॉम का सुनकर तो जियांग बहुत परेशान हो जाती है और मीटिंग कैंसिल करके जाने लग गई थी। दूसरी तरफ लियान यहाँ पास जिया को कॉल करता है, यहाँ पे तो इसका कॉल तो नहीं उठता। यहाँ पास जियांग फिर लियान भी वहाँ से जल्दी जिया के पास जाने के लिए निकलता है। फिर वहाँ पास वो लोग भागते हुए जल्दी से घर पर पहुँचते हैं। वहाँ का नज़ारा देखकर सबके सब शौक हो गए थे, जहाँ पर जिया और मॉम तो बहुत बिंदास तरीके से डांस कर रही होती है और बहुत ज़्यादा एंजॉय भी कर रही होती हैं। तभी यहाँ पास हमें इनका फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पास मॉम कहती है कि ठीक है अब रोना बंद करो। यहाँ पे जिया कहती है अगर मैं रोना बंद करती हूँ तो फिर मैं जो भी कहूँगी आप करोगी ना। यहाँ पे मॉम भी मान जाती हैं। फिर तभी ये लोग डांस कर रही होती हैं। फिर जैसे मॉम की नज़र सबकी तरफ जाती है, लियान तो बेचारा अपनी आँख मल के देख रहा होता है और कहता है क्या ये सच है। फिर जियांग जिया के पास आती है और कहती है जिया ने कॉल रिसीव क्यों नहीं की। जिया कहती है कि मॉम और मैं खेल रहे थे, इस वजह से कॉल का जवाब नहीं दे पाई मैं। यहाँ पास मॉम बताती है कि मैंने ही जिया को बुलाया था थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए, लेकिन मैं मानती हूँ कि जिया थोड़ी पगलैट सी है लेकिन बहुत प्यारी बच्ची है। यहाँ पे तो मॉम कहती है अपनी पढ़ाई कर रही हो कि मैंने जिया को बहुत कुछ सिखाया और उसने सीखा भी बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पे जिया कहती है कि हाँ, और मैंने और मॉम ने ना साथ में मिलकर बहुत डिलीशियस सूप बनाया था जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। लियान कहता है कि सचमुच बहुत टेस्टी था तो मुझे टेस्ट करना है। मॉम और जिया उसे रोकने की कोशिश करती हैं कि वो टेस्ट ना करे, इससे उनकी पोल पट्टी जो खुल जानी थी। यहाँ पे लियान यहाँ पे टेस्ट कर लेता है। उसे पीने के बाद लियान को तो वॉमिटिंग ही हो जाती है। लियान कहता है कि वाइफ ही क्या ये तुम मुझे पिला के ऊपर ही पहुंचाना चाहती हो। बाद में सभी लोग मिलकर डिनर कर रहे होते हैं। यहाँ पे मॉम सोचती है जिया के बारे में तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया, लेकिन अभी मैं जियांग के बारे में अच्छी तरीके से नहीं जानती कि वो कैसी है। मॉम कहती तुम्हारे बारे में मुझे भी अच्छी तरीके से नहीं पता नहीं तुम कैसी हो। यहाँ पास जिया को तो वो बहुत अच्छी तरीके से खाना वगैरह भी सर्व कर रही होती हैं और उसे सहला रही होती हैं। लियान में सोचता है इतनी मुश्किल से तो इनका रिलेशन सही हुआ है, मॉम प्लीज आप इन्हें मत करिएगा कुछ। रिलेशन में कुछ भी होता है या फिर डिवोर्स का नंबर आता है तो मेरी वाली मुझे छोड़ के भग जाएगी। बाद में लियान तो यहाँ पे जिया से कहता है कि मुझे तो भरोसा नहीं होता कि तुम कितनी अच्छी तरीके से मॉम को संभाल ली और उनसे बात भी कर रही थी। यहाँ पे जिया कहती है कि मॉम आपकी बहुत अच्छी है, मॉम तो मेरी बहुत अच्छी है। यहाँ पे तो लियान खुश हो जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। जिया कहती है कि नहीं, बस थोड़ा सा पैर पे लगी है। फिर लियान तो उसे उठाकर ले जाता है अंदर। दूसरी तरफ यहाँ पास मिस्टर हान से जियांग कहती है लगता है कि तुम्हारी मॉम मुझे पसंद नहीं करती। हान कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और मॉम को भी समझ आ जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पास तो फिर से एलन मॉम के पास आई हुई थी और उनकी बुराई कर रही होती है उनकी दोनों डॉटर इन लॉ की। यहाँ पास तो मॉम को तो बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। मॉम कहती है कि मैं बाद में बात करूंगी तुमसे, तुम जा सकती हो। उसे रूडली बोलती हैं, जिस वजह से यहाँ पे एलन तो चली जाती है मुँह बनाते हुए। तो सोचती है ये बुढ़ी तो सचमुच अपनी दोनों डॉटर इन लॉ की तरफ से ही बोलती है। नेक्स्ट सीन में तो जिया के रेस्टोरेंट पे यहाँ पे सभी लोग लंच करने के लिए आए हुए थे और यहाँ पे पास वो लोग एलन को भी बुला लेते हैं। एलन तो बहुत संकोच कर रही होती है खाने में, क्योंकि उसने उस खाने में कुछ मेडिसिन मिलवा दी थी ताकि उसका रेस्टोरेंट बदनाम हो सके। यहाँ पास तो उसने गैस बढ़ने वाली दवा मिलवा दी थी। वो तो खाना नहीं चाहती थी लेकिन मजबूरन उसे खाना पड़ता है और वही बस खाना खा रही होती है। यहाँ पास वो लोग भी खाने वाले थे, तभी यहाँ पे कोई बंदा किसी लड़के को प्रपोज कर रहा होता है। यहाँ पास तो सभी लोग चीयर्स करने लग गए थे उन दोनों को। बस एलन जाना चाहती थी लेकिन नहीं जा पाती, फिर वो मजबूरन खा रही होती है खाने को। फिर वो जैसे उठ के जाने वाली थी तभी यहाँ पे जिया उसका हाथ पकड़ लेती है। यहाँ पे तभी एलन तो फाट कर देती है। वहाँ पास सभी लोग तो अपनी नाक दबाने लग गए थे। यहाँ पास एलिन को तो बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है, वो वहां से भाग जाती है। तभी यहाँ पास तो जिया कहती है लगता खाने में कुछ प्रॉब्लम है, हमें पुलिस को कॉल कर देना चाहिए, वही सारी चेकिंग करके सही सब कुछ पता कर देगा। इससे हमारे रेस्टोरेंट की जो भी रेपुटेशन है वो बचाई जा सकती है। जरूर कोई हमारी रेपुटेशन को बर्बाद करना चाहता है रेस्टोरेंट की। यहाँ पास एलिन भी आ जाती है, वो कहती है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। उससे पहले ही वो वापस से फाट कर देती है। तभी वहाँ पास मॉम आ जाती है और कहती है कि मुझे सही मुजरिम का पता चल गया कि कौन ऐसा करना चाहता है। फिर यहाँ पास मॉम तो पेन ड्राइव लगाती हैं तो साफ साफ पता चल रहा होता है कि सारा कुछ किया धरा एलन का है। सबको एलन को सुना पाते, उससे पहले ही एलन बेहोश हो जाती है क्योंकि उसने भी फूड पॉइजनिंग वाला खाना खा लिया था। तो उस तरफ यहाँ पास तो सभी को पता चल गया था हॉस्पिटल से कि ये सारा कुछ किया धरा तो एलन का था ही और उसने कौन सा पॉइजन उसमें मिलाया था। यहाँ पे जिया कहती है वो इतनी ज़्यादा क्रूअल कैसे हो सकती है।
फिर बाद में यहाँ पास एलिन आती है और यहाँ पे तो सभी लोग गुस्सा कर रहे होते हैं एलिन के ऊपर। यहाँ पे एलिन कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी गलती थी, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, मैं बहक गई थी। वो ऐसे बोल रही होती है। उसकी बातों पे कोई बिलीव नहीं करता उसे। उसके बाद जाती है और कहती है कि तुम्हारे हॉस्पिटल से ट्रांसफ़र का है, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। इतना कह कर वो वहाँ से चली जाती हैं। सब कोई वहाँ से चले गए थे। यहाँ पे तो हेलेन खड़ी रह जाती है और कहती है सारे के सारे मेरा मजाक उड़ाकर चले गए, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। बाद में यहाँ पे सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं और यहाँ पे तो अब मॉम को जियांग भी बहुत पसंद आने लग गई थी। जियांग भी उन्हें अच्छी लग रही होती है। फिर मॉम यहाँ पे एक गिफ्ट का बॉक्स निकालती है और कहती हैं जब तो तुम लोगों की शादी हुई है तब से मैंने तुम लोगों को कोई गिफ्ट नहीं दिया। फिर यहाँ पर वो 2 बैंगल्स निकालती हैं और दोनों को पहना देती हैं। और यहाँ पास फिर मॉम उन्हें और भी गिफ्ट देती हैं। 20% शेयर्स दोनों को देती हैं। लियान कहता है कि मॉम मेरे शेयर से ज़्यादा तो इसके शेयर हो गए। लियान तो जिया से वो शेयर वाले पेपर ले रहा होता है। यहाँ पे मॉम कहती है इसे घर से बाहर ही निकाल देना। यहाँ पे लियान कहता है कि मॉम जी अब यहाँ पे क्यूट तरीके से बोल रही होती है और कहती है कि मेरे शेयर छूने की हिम्मत भी मत करना। यहाँ पास तो लियान कहता है कि मॉम हमारे लिए कुछ भी आप हमें नहीं देंगी क्या। यहाँ पे मॉम कहती है तुम दोनों के पास तो सब कुछ है। यहाँ पे लियान कहता है कि हाँ। फिर वो कहता है कि मॉम मैं जिया को लेके जा रहा हूँ। फिर वो जल्दी से जिया को उठाकर वहाँ से ले जाता है। मॉम तो स्माइल करती है और हंस रही होती हैं। बाद में तो यहाँ पास एलिन एक जगह पे खड़ी हुई थी और यहाँ पे कुछ बंदे उसे परेशान कर रहे होते हैं। एलिन तो यहाँ पे सब कुछ प्लानिंग के साथ आई हुई थी। तभी यहाँ पास उसे जिया देख लेती है। जिया जल्दी से उसके पास जाती है और उसकी हेल्प करती है। फिर बाद में वो गुंडे तो एलिन हुए थे। यहाँ पे उनकी खूब बेइज्जती करती है और कहती है तुम लोग मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो, और उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करती है। जिया कहती है कि मैं भी स्ट्रीम कर रही हूँ और प्लीज़ मुझे परेशान करने की हिम्मत भी मत करना, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। वो बंदे तो वो जिया से डर जाते हैं और कहते हैं तो फिर हम क्या करें। यहाँ पे जिया तो ताली बजाकर वहाँ पास एम्प्लॉयज़ को बुलाती है। यहाँ पास वो कहते हैं इनको काम बता दो। फिर बेचारे वो बैठकर यहाँ पे बर्तन धुल रहे होते हैं। वो लोग तो एलिन का पैसा ही लेने के लिए आए हुए थे। फिर यहाँ पास वो लोग बेचारे बर्तन खूब देर तक धुलते हैं। फिर वो बहुत ज़्यादा थक भी गए थे। तभी यहाँ पास वो लोग पैसे लेने के लिए ताके हुए थे। तभी यहाँ पे जिया उन्हें पैसे देती है। वो तो उन्हें बहुत कम पैसे देती है और कहती है तो हो गया, तुम लोग अब जा सकते हो। यहाँ पास तो वो बंदे कहते हैं तुम हमारे साथ छल कर रही थी, तुम हमें झूठ बोल रही थी। फिर यहाँ पास तो वो लोग उसे किडनैप करके ले जाते हैं। जिया तो चिल्लाती रह जाती है। बाद में तो लियान और जियांग से भी लोग आ गए होते हैं भागते हुए और सर्वेंट से पूछते हैं कि जिया कहाँ पास है। वो सर बताती हैं कि जिया मैम को तो कुछ 3 बंदे आए थे, उन्हें पकड़ कर ले गए किडनैप करके। यहाँ पास तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। लियान मन में सोचता है कि वो लोग उसे कैसे किडनैप करके रखे होंगे और उसे टॉर्चर कर रहे होंगे। तो उस साइड में यहाँ पे जिया को दिखाया जाता है जो कि आराम से बैठ के खा रही होती है और उनसे नौकरों के जैसे काम करवा रही होती है। वो लोग बेचारे नौकरों के जैसे काम कर रहे होते हैं और उसकी खातिरदारी कर रहे होते हैं। फिर उनमें से एक बंदा साइड तरफ जाता है और एलिन को कॉल करता है और कहता है कि तुमने तो कहा था कि ये लड़की मुझे पैसे देगी, ये पैसे क्यों नहीं दे रही है। यहाँ पर कहती है कि तुमने उसको किडनैप कर लिया है ना, अब तुम इसके घर वालों से पैसे मांगो, वो तुम्हें ज़रूर दे देंगे। फिर उसके पास वो 2 बंदे भी आ जाते हैं और कहते हैं कि ये लड़की तो बड़ा पकाऊ है और बहुत ज़्यादा डेंजरस है, मुझे तो इसे डर लग रहा है, हम लोग इसे कंट्रोल में नहीं रख सकते, अब हम क्या करें, हमारे पैसे। बाद में हमें लाइव स्ट्रीम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पास ये लोग बोल रहे होते हैं जिया को लेकर कि ये लोग उसे किडनैप करके रखे हुए हैं। यहाँ पास तो उसकी ये लोग खातिरदारी भी अच्छी तरीके से कर रहे होते हैं। लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है वो लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं कि ये कैसी बंदी है, इसको कैसे किडनैप कर लिया, ये तो जरा से भी नहीं लग रहा है कि इसको कोई किडनैप कर रखा है। फिर यहाँ पास तो वो सारी की सारी पर्सन फनी डांस कर रहे होते हैं। यहाँ पे तो वो लोग सचमुच बहुत ज़्यादा फनी लग रहे थे। तो उधर यहाँ पे लियान लोगों को भी लाइव स्ट्रीम के जरिए उनका एड्रेस पता चल गया था। फिर वो लोग जल्दी से वहाँ पे जाते हैं। वहाँ का सीन देखकर तो ये सारे के सारे शॉक हो गए थे क्योंकि यहाँ पास उनके किडनैपर्स को तो जिया ने बिल्कुल जोकर जैसा बना दिया था और उन्हें डांस भी करवा रही होती है। यहाँ पास तो सचमुच ये लोग बहुत फनी लग रहे होते हैं। यहाँ पे लियान कहता है तुम्हें तो उन लोगों ने किडनैप किया था ना, फिर ये क्या है। यहाँ पे जिया कहती है कि मैं बहुत परेशान हो गई हस्बैंड। तो लियान को देखकर तो यहाँ पे जोर जोर से वो किडनैपर्स रोने लग गए थे और कहते हैं कि प्लीज इस बला को कोई ले जाए, और रोते हुए कहते हैं मैं इस पागल लड़की को और नहीं बर्दाश्त कर सकता, ये बिल्कुल किसी को भी पागल कर सकती है। उन बेचारे किडनैपर्स की ऐसी हालत देखकर तो जियांग की हंसी कंट्रोल नहीं हो रही होती है। फिर यहाँ पास वो लोग किडनैपर से पूछते हैं कि तुम्हें किडनैप करने के लिए किसने कहा। यहाँ पास तो वो सब कुछ बता देता है कि एलिन ने ऐसा ऐसा कहा था उन्हें किडनैप करने के लिए।
बाद में यहाँ पर ये लोग एलन के पास पहुंच जाते हैं और उसे अच्छे सबक सिखाते हैं और उसे बहुत ज़्यादा सुना रहे होते हैं कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। तभी यहाँ पर जिया की तबीयत खराब होने लग जाती है और उसे वॉमिटिंग्स आ रहा होता है और देखते देखते वो बेहोश हो जाती है। लियान तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। फिर जैसे ही यहाँ पे जिया की आइज ओपन होती है वो खुद को हॉस्पिटल में देखकर रोते हुए कहती है, अब जल्दी जल्दी बताओ कि मेरे पास कितना टाइम बचा है, क्या मैं ऊपर जाने वाली हूँ। वैसे ही बोलते हुए बहुत ज़्यादा नौटंकी करते हुए बोल रही होती है। तब लियान कहता है कि ओनली 10 मंथ्स तक। यहाँ पास तो जिया रोते हुए बहुत तेज रोने लग गई थी और कहती है कि मैं क्या 10 महीने से भी ऊपर नहीं जी पाऊंगी, मेरे पास तो 1 साल तक का भी टाइम नहीं है। लियान कहते है कि बेवकूफ़ लड़की, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम प्रेग्नेंट हो। जिया कहती है कि क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ। जियान कहते हैं कि हाँ तुम प्रेग्नेंट हो गई हो। यहाँ पे तो जिया फिर से रोने लग गई थी और कहती है कि मैं अपने सिस्टर से पहले कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, तुम तो अभी तक प्रेग्नेंट भी नहीं हुई, तुम अगर बच्चों की परवरिश करना सीख जाती तो फिर मैं भी सीख लेती। यहाँ पास तो जियान कहती है कि प्रेग्नेंट होना अच्छी बात है और हमारी प्रेग्नेंट होना अच्छी बात है और वैसे भी हम सब तुम्हारे साथ है ना। यहाँ पे लियान कहता है कि मैं फादर बनने वाला हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरा बेबी आने वाला है, फ्यूचर में तुम्हारे और अपने बेबी को मैं पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करूँगा। जिया को तो वहाँ पे सभी लोग बहुत सारे गिफ्ट देते हैं और यहाँ पे जियांग कहती है कि तुम्हें तो अभी मॉम से भी बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। यहाँ पे तो जिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, फिर वो भी हैप्पी हो जाती है। बाद में पूरी फैमिली साथ में बैठी हुई थी। यहाँ पे जिया कहती है मैं आपके साथ अपना साथ नहीं निभा पाऊंगी। यहाँ पे मिस्टर हान कहता है कि चिंता मत करो कि तुम्हारे साथ नहीं निभा पाएगी, मेरी वाइफ भी प्रेग्नेंट है। यहाँ पे तो जिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुशी के चक्कर में जिया कर लेती है। यहाँ पास तो दोनों के दोनों लियान और मिस्टर हान बोलता है इतनी टाइटली मत हक करो, बेबी को दिक्कत होगी। वो दोनों परेशान हो जाते हैं। मॉम कहती है कि जल्दी हमारे घर में 2 नन्ही सी जान आने वाली है तो हमें एक फैमिली पिक ले लेनी चाहिए। फिर यहाँ पास ये लोग फैमिली पिक लेते हैं और यहाँ पे सभी के सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। के साथ हमारी इस प्यारी सी स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जल्दी लेकर आऊँगी एक अमेजिंग सी स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय।